हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स एक्सप्रेस ने मंगल के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में मकड़ियों के निशानों के जैसा कुछ देखा। अब उस बंजर ग्रह पर मकड़ियों के निशान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि उस ग्रह पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं है, तो फिर ये क्या हो सकता है। तो देखो, ये वाले निशान ना मंगल ग्रह के ईका शहर में मिले हैं। असली मकड़ियाँ होने के बजाय ये सिर्फ आकृतियाँ हैं। ये छोटे गहरे निशान तब बनते हैं जब वसंत की धूप अंधेरे सर्दियों के महीनों में जमा कार्बन डाइऑक्साइड की परतों पर पड़ती है। तब सूर्य के प्रकाश के कारण परत के निचले भाग में कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ गैस में बदल जाती है, जो बाद में ऊपर की बर्फ की पट्टियों को तोड़ती है। ये गैस मंगल ग्रह के वसंत ऋतु में बाहर की ओर निकलती है और अपने साथ नीचे के पदार्थ को तक सतह तक ले आती है, जिसे बर्फ की 1 मीटर मोटी परत को तोड़कर बाहर आती है। धूल वाली गैस बर्फ के नीचे से दरारों के माध्यम से ऊपर निकलती है। तब ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जैसे ऊंचे ऊंचे फव्वारे चल रहे हो और वापस नीचे गिरती है और सतह पर जमती है। इससे 45 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच के काले धब्बे बन जाते हैं। यही प्रक्रिया बर्फ के नीचे स्पेसिफिक स्पाइडर के आकार वाले पैटर्न बनाती है। और हो भी सकता है कि मंगल ग्रह पर मकड़ियाँ बर्फ के नीचे छिपी हो सकती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मंगल खोजकर्ताओं में से एक एक्सो मार्स जीटीओ ने मकड़ियों के आकार जैसे पैटर्न को फोटो के रूप में चित्रित किया है, जिन्हें आप इन फोटो में देख सकते हो। जीटीओ द्वारा ली गई मकड़ियों की इस नई मार्स एक्सप्रेस छवि में दिखाए गए क्षेत्र के निकट है, लेकिन बाहर की ओर है। मार्स एक्सप्रेस का दृश्य जिसमें गैस और सामग्री के निकलने से सतह पर बने काले धब्बे को देखा जा सकता है। मार्स एक्सप्रेस की छवि में ये काले धब्बे ऊंची पहाड़ियों और विशाल पठारों पर फैले हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन अधिक बाईं और अंधेरे क्षेत्र में छोटे धब्बे के रूप में देखा जा सकता है, जो मंगल ग्रह के एक हिस्से के ठीक बाहरी इलाके में स्थित है, जिन्हें ईका सिटी कहा जाता है। इस नाम का कारण कोई रहस्य नहीं है। यह लाइन से बना शहर लगभग ज्यामितीय नेटवर्क ईका खंडहरों की तरह है। ईका शहर के नाम से जाने जाने वाला यह क्षेत्र 1972 में नासा के मेरिस 9 द्वारा खोजा गया था। ईका शहर और इसके छिपे हुए रहस्यमय निवासियों का यह नया दृश्य 100 मार्स के हाई रेजोल्यूशन स्टीरियो कैमरे द्वारा कैप्चर किया गया था। मार्स एक्सप्रेस को मंगल ग्रह के ईका शहर में मकड़ियों के निशान दिखे, लेकिन ईका शहर कैसे बना होगा, हम अभी भी ठीक से इसके बारे में निश्चित नहीं है कि ईका सिटी का निर्माण कैसे हुआ। ऐसा हो सकता है कि रेत के टीले समय के साथ पत्थर में बदल गए हो। संभवतः मैग्मा या रेत जैसी सामग्री मंगल ग्रह की चट्टान में खंडित साधनों से रिस रही है, या फिर पर्वतमालाएं ग्लेशियरों से संबंधित घुमावदार आकृतियां हो सकती है। ईका शहर इतना बड़ा है कि इसकी दीवारें 86 किलोमीटर व्यास वाले एक बड़े वृत्त के हिस्से में फैली हुई है। इसलिए वैज्ञानिकों को संदेह है कि शहर एक बड़े गड्ढे के भीतर बचा है, जो अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉयड के ग्रह की सतह पर गिरने से बना है। इस प्रभाव के कारण संभवतः आसपास के मैदान में दरार उत्पन्न हो गई, जो बाद में बढ़ते लावा से भर गई और समय के साथ लावा खत्म हो गया और छवि के मध्य भाग की ओर का दृश्य कुछ हद तक बदला हुआ है, जिसमें बड़े गोलाकार और अंडाकार भंवर संगमरमर की तरह दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह प्रभाव तब होता है जब परतदार जमाव समय के साथ घिस जाता है। पिक्चर्स के दाएं केंद्र में कुछ खड़ी ढलान वाले टीले और पहाड़ियां हैं, जो आसपास के इलाकों से 1500 मीटर से अधिक ऊपर उठी हुई हैं। ये नरम सामग्री के रूप में समय के साथ हवा, पानी या बर्फ के प्रभाव से नष्ट हो जाती है, जिससे इन पहाड़ियों को बनाने वाले कठोर सामग्री पीछे जुट जाती है। पिक्चर्स के दाईं ओर यानी उत्तर की जमीन चिकनी और हल्के रंग की धूल से ढकी हुई है। यहाँ के पठारों में मकड़ियों के कुछ चिन्ह बिखरे हुए देखे जा सकते हैं, जो अलग अलग घाटियों और ग्रंथों के बीच छिपे हुए हैं। इस मिशन ने यानी मार्स एक्सप्रेस ने पिछले 2 दशक में मंगल ग्रह के बारे में बहुत कुछ खुलासा किया है। ऑर्बिट ने मंगल की सतह की तस्वीरें ली, उसके खनिजों का मानचित्र बनाया, उसके वायुमंडल की संरचना और सर्कुलेशन का पता लगाया, उसकी परत के नीचे जांच की और मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन भी किया है। अंतरिक्ष यान के SRS-C ने हमें हवा से बनी चोटियों और खांसों से लेकर विशाल ज्वालामुखियों के किनारों पर बने सिंक होल से लेकर क्रेटर, टेक्टोनिक फॉल्ट, नदियों के मार्ग और प्राचीन लावा पुल तक सब कुछ दिखाया है। यह मिशन अपने जीवन में अत्यधिक उपयोगी रहा है, जिससे हमारे ग्रह के पड़ोसी ग्रह के बारे में पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और सटीक समझ हुई है। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, जिसने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और मकड़ियों की असल कहानी यह है कि वसंत के मौसम में जब सूरज की किरणें मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर पड़ती है, तो वहाँ सर्दियों में जमा हुई कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह की मकड़ियों जैसा आकार ले लेती है। सूरज की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड की निचली परत को पिघलाती है, तो ऊपर की परतें इस तरह से आकृतियां बनाती है जैसे मकड़ियां हो। जमीन के अंदर से निकलने वाली CO2 गैस के ऊपर गहरे रंग की धूल जमा रहती है। जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है, तब यह जमीन के नीचे बनी दरारों से बाहर आती है। इससे ऐसा दिखता है कि सतह पर एक साथ लाखों मकड़ियों ने धावा बोल दिया हो। यह मकड़ियां आकार में घूमती फिरती दिखती है, लेकिन असल में घूमती फिरती नहीं है, बल्कि सूरज की रोशनी की वजह से पिघलती है, तो ऐसा लगता है कि इनमें मूवमेंट हो रही है। मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ के नीचे बहुत अधिक मात्रा में पानी की बर्फ भी मौजूद है। मंगल की सतह पर या उसके निकट 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से अधिक बर्फ पाई गई है। ये वहाँ पर पानी की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस बर्फ से पूरे ग्रह को पानी से 35 मीटर की गहराई तक ढकने के लिए पर्याप्त है।
और मंगल ग्रह की सतह में और भी अधिक बर्फ छिपी हो सकती है जिसे अभी तक डिस्कवर नहीं किया जा सका हो। आज मंगल ग्रह पर लगभग सारा पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, लेकिन यहाँ वायुमंडल में वाष्प के रूप में भी थोड़ी बहुत मात्रा में पानी मौजूद है। मंगल ग्रह पर बड़े जीव ना सही पर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। आपको इस पर क्या लगता है कि मार्स पर जीवन है भी या नहीं? आप कमेंट करो। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।